सुनिए श्रद्धेय मनीषी जी को हमेशा की तरह प्रेरणादायी वचन। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री ये दोनों एक प्रकार से गुरु और शिष्य का नाता है। जो गांधी जी ने सिद्धांत दिया उस पर लाल बहादुर शास्त्री ने चल के दिखाया। गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय अधिक हो जाए। दो एक बातों पर प्रकाश डालते हैं। गांधी जी को बड़ी पीड़ा रहती थी। क्या पीड़ा? कि उनको संस्कृत नहीं आती और इसलिए वो भगवत गीता के अध्ययन में उनको रुकावट आती। लेकिन गांधी जी ने परिश्रम किया, थोड़ा संस्कृत सीखा और भगवत गीता को आत्मसात किया। यही नहीं, जिसको संस्कृत नहीं आती थी उस व्यक्ति ने भगवत गीता पर टीकाएं लिखा, गीता माता लिखा, निष्काम कर्मयोग लिखा, जबकि उनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जब बहुत परेशानी में पड़ता था, हमको कोई उपाय नहीं सूझता था, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता था कि अब क्या करूं क्या न करूं, तो भगवत गीता की पुस्तक लेके बैठ जाता था और उस 700 श्लोकों में कोई न कोई श्लोक हमको मिल जाता था जो हमारी समस्या का समाधान है। बच्चों, मैं भी समस्याओं से जूझा करता हूँ, आज भी जूझ रहा हूँ, लेकिन मुझको भी गीता में कोई न कोई श्लोक मिल जाता है जो हमारी समस्या का समाधान है। जैसे आप सबके लिए स्मरणीय है गीता का दूसरा अध्याय, उसमें 38वां श्लोक है। आप सब इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा। 2/38 कितना? 38। दूसरा अध्याय 38वां श्लोक। क्या? सुख दुखे समय कृत्वा। अभी हमारे ऊपर एक बहुत, अब आपसे नहीं वो शेयर करेंगे, नहीं तो आप लोग भी दुखी होंगे, आपसे नहीं शेयर करेंगे। तो हमने गीता उठाया, हमने कहा गीता तो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें है क्या? सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभे जया जय ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पापम अवाप्स्यति। क्या? सुख दुख के समय कृत्वा, सुख दुख को समान समझकर, लाभा लाभे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभे जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व। युद्ध में डट जाओ, हाँ, इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। और बच्चों कर्मयोगी बनो, गीता कहती है बराबर, ये गांधी जी का वो है, गीता को बराबर अपने दैनिक जीवन में उन्होंने गीता का 18 श्लोक रोज प्रार्थना में पढ़ते थे। कहाँ? कौन सा 18 श्लोक? दूसरे अध्याय का 55 से 72 तक
स्थित प्रज्ञ दर्शन है। इन 18 श्लोकों को रोज अपनी प्रार्थना सभा में वो पढ़ते थे, पढ़ाते थे। तो बच्चों, भगवत गीता को उन्होंने अपने आचरण में उतारा। आप सबसे अनुरोध है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18। 18वें अध्याय का नाम है क्या? मोक्ष संन्यास योग। क्या नाम है? मोक्ष संन्यास योग। और इसी पे गांधी जी चलते थे। मोक्ष का मतलब हमारा लक्ष्य सत्य का हो। मोक्ष सब चाहते हैं, हाँ? कोई बंधन नहीं चाहता। मोक्ष माने सत्य, लेकिन उसका मार्ग क्या हो? संन्यास मार्ग हो। संन्यास माने त्याग, त्याग माने अहिंसा। समझ में आया? गीता का 18वां अंतिम अध्याय, उसका नाम है मोक्ष, मोक्ष योग। हम मोक्ष चाहते हैं, लेकिन लगा है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष प्राप्त करो, फर्स्ट क्लास प्राप्त करो, तो नकल करके नहीं। संन्यास योग, उसका साधन भी पवित्र हो, लक्ष्य भी पवित्र हो, और साधन भी पवित्र हो। तो बच्चों, गांधी जी के बारे में आप ये जाने कि गांधी जी गीता पर चलते हुए उन्होंने महान सफलता प्राप्त किया। तो आप गीता पर चाहे एक ही करो, उस पर चलिए। और गांधी जी जा रहे थे ऋषिकेश के पास, हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में। वो स्टेशन पर उतरे, सभा थी वहां, लेकिन ट्रेन कुछ पहले पहुंच गई। रिसीव करने वाले कुछ देर में आए, ट्रेन कुछ पहले पहुंच गई। वो जाके वहां जो बेंच थी बैठ गए गांधी जी। बगल में एक आदमी और बैठा, वो गांधी जी को सुनने जा रहा था, लेकिन जानता नहीं था कि यही गांधी जी। तो उसने वहां थूक दिया, बेंच पे बैठ के थूक दिया। गांधी जी ने मना किया, बेटा ये स्टेशन है, यहाँ थूको नहीं। उसने कहा नहीं, हम थूकेंगे। तो गांधी जी ने साफ कर दिया वो। फिर उसको क्रोध आया, फिर थूका, फिर गांधी जी ने साफ कर दिया, फिर थूका। गांधी जी बराबर साफ करते रहे, वो थूकता रहा। तो अंत में उसने कहा, क्या ये स्टेशन आपके बाप का है? गांधी जी से। तो गांधी जी ने कहा, बेटा हमारे बाप का नहीं है, ये स्टेशन तुम्हारा भी है, तुम्हारे बाप का है, इसको गंदा न करो। इतने में लोग आ गए गांधी को रिसीव करने, और गांधी को माला पहनाया। तब उसने समझा कि ये तो गांधी जी हैं, और हमने तो बहुत गलत किया। हाँ, गांधी जी से वो माफी मांगने लगा। तो उन्होंने कहा, बेटा माफी न मांगो, लेकिन सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने का, जैसे विद्यालय सार्वजनिक स्थान है, जहाँ तक हो सके इसको साफ न कर सके, गंदा भी न करें, इसको लाभ न पहुंचा सके, इसको हानि भी न पहुंचाए। यही नहीं, गांधी जी छपरा के पास जा रहे थे, उनकी मीटिंग, ट्रेन से जा रहे थे और थके थे, बराबर कार्यक्रमों में रहते थे, थके थे। और ट्रेन पर बेंच उस समय खाली थी, डिब्बा खाली था, वो लेट गए। आगे कुछ भीड़ बढ़ी तो एक व्यक्ति आया जो गांधी जी को सुनने के लिए सभा में जा रहा था। तो गांधी जी उस पर लेटे थे, वो वहीं बैठा।
उसने गांधी जी को डांट के कहा कि पैर सिकोड़ लो, लगता है गाड़ी आपके बाप की है, तो पैर फैला के बैठे। तो गांधी जी ने कहा बेटा कोई था नहीं, माफ करना। गांधी जी ने पैर सिकोड़ लिया, बैठ गए। ट्रेन वहाँ पटना के पास कहीं सभा थी, ट्रेन रुकी और लोग महात्मा गांधी की जय 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 करते आओ उस रेलवे के पास आए और गांधी जी को माला पहनाए। उस आदमी ने उसको गांधी जी को सुनने के लिए जा रहा था सवाल, गांधी जी से बहुत क्षमा मांगा कि हमको, तो उन्होंने कहा गांधी जी तो। और जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री गंगा पार करके पढ़ने जाते थे, उनके पास पैसा नहीं था घर में, गंगा जी तैर करके जाते थे। हाँ, और मुझको भी हमारे घर के पास एक नदी मालनी नदी बहती है, हमारे गांव ठगासकुलपुर में जो विद्यालय था वो दर्जा 2 तक पढ़ाई होगी, दर्जा 1 और 2। तो मैंने अपने गांव ठंगाहा से दर्जा 1 और 2 की पढ़ाई किया, और दर्जा 3 और 4 के लिए कालकन के पास एक मल्लूपुर था, हमको वहां जाना पड़ता था। तो एक नदी बीच में पड़ती थी, मालनी नदी, और बरसात में तो विकराल हो जाए, वो एक हाथ से तैरना, एक हाथ में बस्ता। हाँ, एक हाथ में बस्ता पढ़ने का और एक हाथ से तैर के पार करना पड़ता था। हाँ, ये बच्चों, लेकिन क्रिया सिद्धे सकते भवती महतान नोपकरणे, क्रिया की सिद्धि आत्मबल से होती है। आत्मबल, अपना आत्मबल बढ़ाओ। और गीता का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका ध्यान रखो। धर्म क्षेत्र का मतलब हम स्वयं कर्तव्य परायण बनेंगे, और क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म करो, और दूसरों को भी कर्तव्य परायण बनाओ। इन दोनों लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सादा जीवन, उच्च विचार हर जगह नहीं टिकता। आपका जीवन अगर बनावटी है तो उच्च विचार आप करेंगे भी तो टिकेगा नहीं। तो इसलिए बच्चों, सादा जीवन, पहली बात, सादा जीवन आपका रहेगा तो आपके में उच्च विचार आएंगे वो टिकाऊ। और जैसा अभी बताया, हमने शिक्षा की शुरुआत 1955 में किया, तब आप लोगों का अवतार नहीं था। अब लोगों में बहुत लोगों का अवतार नहीं था। पापा लोग का अवतार नहीं। हाँ, पापा लोग का अवतार नहीं हुआ होता। सन 55 में 1955 में तो हमारी 24 साल की उम्र थी, यहाँ शुरू किया। और ईश्वर ने जो कार्य सौंपा उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, आपको बराबर बताते हैं कि हमारे घर में एक साइकिल थी सन 55 में, घर में यहाँ से 24-23 किलोमीटर। अगर वो साइकिल बिगड़ जाए या बड़े भाई लेके चले जाएं तो 24 किलोमीटर पैदल आता था और 24 किलोमीटर पैदल लौट जाता था। लेकिन हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं आई। अब आज देखते हैं, अभी वो आई हैं यहाँ एक अध्यापिका यहीं गौरीगंज से आई हैं, और हो सकता है उनका स्वास्थ्य खराब रहा हो, थोड़ा 10 बजे के लगभग पहुंचे। तो गांधी जी जब निकलते थे बच्चों, तो लोग घड़ी मिलाते थे कि 6 बजा है, तब गांधी जी टहलने के लिए निकल रहे हैं, लोग घड़ी अपनी मिलाते थे।
तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने जैसे सूरज को लिखा है कि कल कै बजे सूरज निकलेगा, परसों कै बजे निकलेगा, तो वैसे आप अपने जीवन में नियमित हो जाए। ये नहीं कि किसी दिन 10 बजे का कॉलेज है तो 9 बजे आके बैठ गए और किसी दिन 11 बजे आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। इसी को गीता में कर्मयोग का अंतिम अध्याय है, 6वां अध्याय आत्म संयम योग। संयमित जीवन बिताएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और ये दोनों मूर्तियां संयमित जीवन के उदाहरण। आपके जीवन में संयमित बनिए। संयम में समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, ये आता है तो आप विचार भी आपके पवित्र हों। अगर विचार पवित्र नहीं है तो उनको पवित्र करने का युवा वही है जिसका विचार पवित्र हो। इसलिए मैं अपने को युवा कहता हूं। क्यों? जिसका विचार पवित्र है वह युवा है, जिसका विचार अपवित्र है वह बुढ़ा है। समझ में आया? तो अगर आप लोग अपने को युवा कहना श्रेयस्कर मानती हैं तो आपका पहली शर्त है क्या? प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब पवित्रता। हाँ, और पवित्रता के बारे में भी कई बातें। वो गुरु गोविंद सिंह जा रहे थे, वो थक गए, बैठ गए, अपने शिष्यों से कहा हमको पवित्र हाथों से जल पिलाई। तो लोग गए, अपना साबुन से हाथ पांव साफ करके जल लाए। तो उन्होंने कहा भाई हमको पवित्र हाथ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अभी साबुन से हाथ धो के आ रहे हैं। कहें साबुन से हाथ धोने से हाथ साफ हुआ है, पवित्र नहीं है। साफ में और पवित्र में फर्क है। क्या फर्क है? जिस हाथों से आप दान करते हैं, जिस हाथों से किसी की सहायता करते हैं, वो हाथ पवित्र है। और साबुन से धोने पे हाथ पवित्र नहीं है, वो क्या है? साफ है। तो बच्चों, पवित्रता का ध्यान रखो, आपका मन पवित्र हो। और जो जिनको आपके सहायता की आवश्यकता है उनको सहायता करें। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन में संयम अपनाएं। समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, तब आप महान बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ